नमस्ते। तो क्या अमेरिका की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना है? अगर हाँ, तो समझिए कि ये गाइड उस सपने को हकीकत में बदलने का आपका पहला कदम है। तो चलिए साथ मिलके इस सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में से हैं जो अमेरिका में पढ़ने का सपना देखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना है और ये सपना शानदार मौकों के दरवाजे खोलता है। हाँ, ये बात तो है कि एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको एक मुश्किल की तरह नहीं, बल्कि एक एडवेंचर की तरह देखिए। और हम यहाँ इसका पूरा मैप तैयार करने के लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस एडवेंचर में उतरते हैं। देखिए, किसी भी सफ़र का सबसे पहला कदम क्या होता है? ये जानना कि शुरुआत कब और कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक शब्द समझते हैं, इंटेक्स। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस वो टाइम है जब यूनिवर्सिटीज में नए स्टूडेंट्स के बैच शुरू होते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई की ऑफिशियल स्टार्ट डेट। तो अमेरिका में ना मेनली 3 इंटेक्स होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है फॉल इंटेक, जो अगस्त सितंबर के आसपास शुरू होता है। अगर सबसे अच्छे कोर्सेज और स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो टारगेट यही होना चाहिए। इसके अलावा स्प्रिंग और समर इंटेक्स भी हैं, पर उनमें ऑप्शंस थोड़े कम हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अगले और बहुत ही ज़रूरी पड़ाव पर। एक ऐसी ज़बरदस्त हीरो प्रोफाइल कैसे बनाई जाए जो एडमिशन कमेटी की नज़र में आ जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ मार्क्स की मार्कशीट नहीं देखती, वो पूरी कहानी देखती हैं। आपकी ग्रेड्स, आपने जो निबंध लिखे हैं, आपके टीचर्स की आपके बारे में क्या राय है, और हाँ, क्लास के बाहर आपने क्या कमाल किया है, ये सब कुछ मिलकर आपकी प्रोफाइल बनाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आखिर दिखती कैसी है? जरा सोचिए। एक तरफ लगातार अच्छे ग्रेड्स और दूसरी तरफ साइंस के लिए आपकी जुनून पर लिखा एक दिल छू लेने वाला निबंध, या फिर स्कूल के किसी क्लब में आपकी लीडरशिप। यही वो चीजें हैं जो आपकी एप्लीकेशन को भीड़ से अलग खड़ा कर देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो कई बार एक बड़े पहाड़ जैसे लगते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी हो ना, तो इन गेटकीपर्स को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इंग्लिश के लिए ये 2 सबसे कॉमन टेस्ट हैं। आईएलटीएस और टोफल में एक बहुत मज़ेदार फ़र्क है। आईएलटीएस में आपका स्पीकिंग टेस्ट एक असली इंसान लेता है, जबकि टोफल में आपको एक माइक्रोफोन में बोलना होता है। अब ये छोटी सी बात बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है, तो वो टेस्ट चुनिए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। अब आते हैं एसएटी और एसीटी पर। सीधी सी बात है, अगर साइंस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो एसीटी आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें एक अलग से साइंस सेक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ एसएटी आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज्यादा टेस्ट करता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, आजकल बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट ऑप्शनल हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये टेस्ट देना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्कोर अब भी आपकी एप्लीकेशन को एक ज़बरदस्त बूस्ट दे सकता है, खासकर जब आप किसी बहुत कॉम्पिटिटिव कॉलेज में अप्लाई कर रहे हों। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सबसे ज़रूरी है और अक्सर सबसे ज़्यादा टेंशन भी देता है, पैसा, यानी कि फंडिंग। पर इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक प्लानिंग के हिस्से की तरह देखते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई और रहने का एवरेज खर्चा लगभग 50 से 60 लाख रुपए तक हो सकता है। हाँ, मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन घबराइए मत, इसके कई सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 60%, आपकी ट्यूशन फीस में जाता है। लगभग 30% रहने और खाने पीने के खर्चों में, और बाकी का 10% किताबों, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी दूसरी चीज़ों पर। तो सवाल ये है कि इस खर्च को मैनेज कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि रास्ते कई हैं। आपके अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़रूरत के हिसाब से भी मदद करती हैं, और टाटा स्कॉलरशिप जैसे कई बाहरी ऑप्शंस तो हैं ही। और हाँ, एजुकेशन लोन भी एक बहुत कॉमन रास्ता है। तो लीजिए, अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यह है आपका फाइनल रोड मैप। एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन जो पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देगी। ये टाइमलाइन, मान लीजिए कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। पूरी तैयारी करीब 1.5 साल पहले शुरू होती है। 18 महीने पहले यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च, 12 महीने पहले टेस्ट और 6 महीने पहले एप्लीकेशन सबमिट करना। इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो हमेशा ट्रैक पर रहेंगे। और जब एडमिशन लेटर हाथ में आ जाए, तो आखिरी हर्डल होता है वीज़ा।
ये प्रोसेस काफ़ी सीधा है। यूनिवर्सिटी से I-20 फॉर्म मिलेगा, फिर ऑनलाइन सर्विस फीस भरनी है, DS-160 फॉर्म पूरा करना है और बस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे पता है ये पूरा सफ़र लंबा और थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसा कि लाओ त्सु ने कहा था, हज़ारों मील का सफ़र भी एक पहले कदम से ही शुरू होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है। असली सवाल ये है कि इस ज़बरदस्त मौके का इस्तेमाल करके आप अपने लिए क्या बनाएंगे। ये सफ़र सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का नहीं है, ये उस भविष्य को गढ़ने का है जिसका सपना देखा गया है।